हेलो बच्चों, ध्यान दीजिएगा। आज चैप्टर 1.3 शुरू करने जा रहा हूँ वास्तविक संख्या का। ठीक है, जिसमें क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे फर्स्ट। ठीक है, लिखा है सिद्ध करें कि रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है। यानी आपको सिद्ध करना है कि रूट 7 अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो वो कैसे होगा वो यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है आप लोग से। रूट 7 पूछेगा अपरिमेय संख्या, 1 नंबर में भी आ सकता है और कभी कभी एक क्वेश्चन 2 नंबर में भी आता है। ठीक है, और ये जो चैप्टर है जिसका नाम है, ठीक है, 1.3, ठीक है, वो भी हम लोग कौन सा टाइप करने जा रहे हैं, टाइप 1। तो जब आप लोग नोट्स बनाइएगा, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, टाइप 1 लिख कर, ठीक है, एक्सरसाइज 1.3 का लिख सकते हैं। वहाँ पे क्वेश्चन कुछ और रहेगा। ठीक है, जो भी क्वेश्चन रहेगा इस तरह का क्वेश्चन आपको दिखेगा, तो इस विधि से आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। मान लिया कि रूट 7 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो ध्यान देना होगा आपको। ठीक है, कि जब भी अगर सिद्ध करने के लिए बोलेगा परिमेय संख्या, तो आपको मानना है परिमेय। ठीक है, यानी परिमेय हम लोग सिद्ध करेंगे तो वो गलत होगा, तो फिर हम लोग अपरिमेय लिख सकते हैं उसको। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे परिमेय संख्या हो गया ये तो लिखेंगे यहाँ पे इसीलिए P बटा Q बराबर रूट 7। यहाँ पे ब्रैकेट में लिखिएगा P और Q दो P और Q दो पूर्णांक हैं, हैं, कॉमा Q बराबर 0 नहीं है। P और Q दो पूर्णांक है, ठीक है, और Q बराबर 0 नहीं है, तथा P और Q में एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ब्रैकेट बंद कर दें। देखिए यहाँ पे आपको जगह रहेगा तो आप आगे बढ़ा के लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम आगे इसलिए नहीं बढ़ाएं क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देना होगा कि मान लिया कि रूट 7 एक परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय का क्या होता है फॉर्मूला, की वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में हो। ठीक है, और P और Q दोनों पूर्णांक होना चाहिए, Q का मान कभी भी 0 ना हो। ठीक है, उसे हम लोग बोलेंगे परिमेय। अब इसमें बोला जा रहा है कि P और Q में एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं। तो देखिए P और Q में एक के अलावा कोई दूसरा संख्या आपको दिख रहा है नहीं, जैसे 2P या 3P सब तो दिख नहीं रहा, नहीं कुछ नहीं दिख रहा, तो मतलब कि दोनों में एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग दोनों ओर वर्ग करने पर, तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो दोनों तरफ वर्ग कीजिएगा तो यहाँ पे P का स्क्वायर P स्क्वायर हो जाएगा, नीचे Q का स्क्वायर Q स्क्वायर हो जाएगा। रूट 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका, तो लिखेंगे एक लाइन लिख देते हैं। ठीक है, दोनों ओर वर्ग करने पर ये हो जाएगा रूट 7 का स्क्वायर। तो इसको लिखिएगा P स्क्वायर, बट्टा हो जाएगा आपका Q स्क्वायर, इधर हो जाएगा रूट 7 का स्क्वायर 7। अब यहाँ पे एक लाइन और बढ़ाएंगे तो हम लोग लिखेंगे P स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर, इधर भागा उधर जाएगा तब गुना में 7Q स्क्वायर। इसको कर दीजिएगा समीकरण 1। अब देखिए P स्क्वायर का मान कितना आ गया, 7Q स्क्वायर। अब 7 इधर गुना में इधर आएगा तो ये भागा में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि P स्क्वायर को 7 विभाजित करता है। तो देखिए P स्क्वायर को 7 विभाजित कर रहा था, ये डबल है P, मतलब P गुना P को जब विभाजित कर रहा है तो सिंपल P भी रहेगा तो उसको भी क्या करेगा, विभाजित ही करेगा जब स्क्वायर को विभाजित कर रहा था। यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए P को भी 7 विभाजित करेगा। अब देखिए P 7 से कट रहा है। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे P, तो P बराबर कितना आपका आया था 7 के, तो P बराबर मान लीजिएगा कुछ अपना मन से। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि P बराबर 7 के
मान लिया। ठीक है, तो देखिए जो क्वेश्चन में रहेगा वही मानना आपको। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया था √7, तो यहाँ पे देखिए p बराबर हम लोग 7 माने हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे देगा 5 तो यहाँ पे 5 मानिएगा, यहाँ पे देगा 3 तो 3 मानिएगा, यानी जो क्वेश्चन में देगा वही चीज मानना। ठीक है, अब यहाँ पे इसको भी क्या कीजिएगा, दोनों ओर वर्ग कीजिएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, तो देखिए दोनों ओर वर्ग कीजिएगा तो p का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, p स्क्वायर हो जाएगा। 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो 7 7 49 के स्क्वायर हो गया। आप ध्यान देना यहाँ पे। ठीक है, तो लिखेंगे पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर का देखिए मान यहाँ पे कितना था, पी स्क्वायर का मान 7q स्क्वायर, 7q स्क्वायर हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका 49 के स्क्वायर। अब देखिए 7 से 7 ही कटेगा कितना बार में, 7 बार में, 7 7 49, तो ध्यान देना होगा यहाँ पे हम लिखेंगे। ठीक है, मेरा क्यू स्क्वायर का मान कितना आ गया था, यहाँ पे लिखेंगे कि क्यू स्क्वायर बराबर 7 के स्क्वायर। आप देखिए ये 7 गुना में इस साइड आएगा तो भागा में आएगा, तो देखिए 7 भागा में आएगा तो क्यू स्क्वायर को क्या करेगा, 7 विभाजित करेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि चूंकि क्यू स्क्वायर को 7 विभाजित करता है, इसलिए क्यू को भी 7 विभाजित करेगा। तो ध्यान देना यहाँ पे जो भी क्वेश्चन देखिए 7 है, 7 ही पे सारा चीज घूम रहा है, तो यहाँ पे क्यू स्क्वायर को 7 विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो क्यू को भी 7 क्या किया, विभाजित किया। हम लोग माने थे कि यहाँ पे कि पी और क्यू, ठीक है, दो पूर्णांक है, पी और क्यू में एक के अलावा दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो देखिए यहाँ पे पी भी 7 से विभाजित हो रहा है और क्यू भी 7 से विभाजित हो रहा है। तो विभाजित कब कोई संख्या होता है, जब वो उसका गुणनखंड है। हम लोग तो माने थे कि इसमें एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन दोनों संख्या 7 से कट रहा है, इसका मतलब कि दोनों में क्या है, 7 का गुणनखंड छिपा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हम जो माने थे वो मेरा मानना क्या हो गया, गलत। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि चूंकि पी और क्यू में एक के अलावा दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड 7 है, जो हमारी मान्यता के विरुद्ध है। ठीक है, यानी हम लोग माने थे कि पी और क्यू में एक के अलावा दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, बट यहाँ पे दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आ गया, 7। तो जो हम माने थे, ठीक है, वो मेरा मानना क्या हो गया, गलत हो गया। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे इस प्रकार √7 एक परिमेय संख्या है, किंतु यह गलत है, तो सही क्या होगा, तो लिखिएगा अतः, और अगर आप चेंज करके यहाँ पे लिखना है एक लाइन छोड़ करके, अतः √7 एक अपरिमेय संख्या होगा। तो एक बार ध्यान दीजिए क्वेश्चन। ठीक है, हम तो यहाँ पे क्वेश्चन बना दिए हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा एक बार और ध्यान दीजिए समझने के लिए। सबसे पहले यहाँ पे बोला था कि सिद्ध करें कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम लोग मान लेंगे कि √7 एक परिमेय संख्या। सिद्ध करना आपको अपरिमेय, मानना है परिमेय, उल्टा मानना। ठीक है, परिमेय का परिभाषा होता है कि पी बटा क्यू के रूप में होता है, यहाँ पे लिख दिए, इसलिए पी बटा क्यू का मान कितना हो गया, √7। अब फिर लिखना है कि पी और क्यू दो पूर्णांक है और क्यू का मान 0 कभी नहीं होगा, क्योंकि 0 हो जाएगा तो वो संख्या ही नहीं कहलाएगा। अब देखिए पी और क्यू में एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं था। देखिए दोनों में अगर एक के अलावा कोई संख्या आपको दिख रहा है तो बताइए, तो दिख तो नहीं रहा कोई संख्या, तो नहीं दिख रहा तो मतलब एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब यहाँ पे दोनों ओर वर्ग किए तो दोनों ओर वर्ग किए तो पी का स्क्वायर पी स्क्वायर हो गया, क्यू का स्क्वायर किए तो क्यू स्क्वायर। √7 का वर्ग कीजिएगा तो √49 होगा, √49 का वर्गमूल निकालिएगा तो कितना आएगा, 7। यहाँ पे लिख दिए 7। अब देखिए पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर इधर भागा में उधर गया तो गुना में चला गया, गुना में गया, पी स्क्वायर का मान कितना हो गया, 7q स्क्वायर, 7 से गुना किया। अब जब दोनों गुना हुआ था इसको समीकरण हम लोग क्या बना दिए, 1 बना दिए, समीकरण 1।
अब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 7 जब इधर गुना इस साइड आएगा तो आपको भागा देगा, किसको देगा, भागा, पी स्क्वायर को। तो यहाँ पे लिखेंगे पी स्क्वायर को 7 विभाजित करता है, ठीक है। अब इसीलिए पी को भी 7 क्या करेगा, विभाजित करेगा। अब लिखेंगे चूंकि पी बराबर 7 के, तो देखिए क्वेश्चन 7 था इसलिए पी का मान कितना माने, से यहाँ पे जो आएगा वही मानिएगा। यहाँ पे अगर क्यू आएगा तो क्यू का मान 7 मानना है, तो जो रहेगा क्वेश्चन में वही मानना है। 7 था 7 माने, पी बराबर 7 के कर लिए। फिर दोनों तरफ इसका भी वर्ग किए तो पी का वर्ग कितना हो जाएगा आपका, पी स्क्वायर। फिर देखिए 7 का वर्ग, तो 7 के कितना हो जाएगा, 7 7 49 के स्क्वायर। अब देखिए 7 से 7 कटेगा क्योंकि इधर गुना मुँह साइड जाएगा तो भागा में, तो डायरेक्ट यहाँ पे काट दिए हैं। तो क्यू स्क्वायर का मान आपका कितना हो गया, 7 का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे लिखें कि चूंकि क्यू स्क्वायर को 7 विभाजित कर रहा, तो देखिए 7 गुना में साइड आएगा तो भागा में आएगा, तो क्यू को क्या करेगा, विभाजित करेगा। इसलिए अब जब क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा था, क्यू को भी क्या करेगा, विभाजित ही करेगा। तो लिखेंगे इसलिए क्यू को भी 7 विभाजित करेगा। अब देखिए यहाँ पे लिखेगा कि चूंकि पी और क्यू में एक के अलावा, ठीक है, दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 7, क्योंकि पी और क्यू दोनों किससे कट गया आपका, 7 से। तो 60 से कटने का मतलब क्या हो गया, उसमें उसका गुणनखंड शामिल है, इसीलिए वो कट रहा है। अब यहाँ पे जो कट गया था 7 आ गया, तो हम तो माने थे कि 1 है, लेकिन इसमें 1 के अलावा क्या आ रहा, 7। तो जो हम माने थे वो हमारा मान्यता के क्या हो गया, विरुद्ध हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार लिखेंगे √7 एक परमेय संख्या, किंतु ये क्या है, गलत। तो सही क्या होगा, तो लिखेंगे लास्ट में आता है √7 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये हो गया आपका, ठीक है, टाइप 1 जो क्या था आपका √7, √3 हो सकता है आपका, √2 हो सकता है। तो यहाँ पे HW हम देते हैं आप लोग को, ठीक है, बनाने के लिए। √2 बना सकते हैं आप लोग, ठीक है, √3 बना सकते हैं, √5। ये लोग, ये क्वेश्चन जो है आप लोग सिद्ध करके, ठीक है, बताइएगा, सिद्ध करें कि अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो देखिए सारा तो है अपरिमेय संख्या, लेकिन आपको इसी तरह से ये चारों क्वेश्चन को क्या करना है, सिद्ध करना। तो आपके पास टाइम होगा तो ये क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिएगा। इतना का आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, देखेंगे सेकंड टाइप। आइए और ध्यान दीजिए इधर, ठीक है। कह रहा है इसमें कि सिद्ध करें कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। एक्सरसाइज 1.3 का ये भी है, इसमें टाइप 2 है ये क्वेश्चन, ठीक है। यानी एक आपका सिंपल दे देगा √2, √3, √5, ठीक है, या √7 या √11, ठीक है, अपरिमेय संख्या है, उसको सिद्ध करना है। लेकिन इसी क्वेश्चन को कभी ये बटा में करके देगा, ठीक है। तो दोनों का प्रोसेस सेम ही है, बट यहाँ पे थोड़ा सा होगा कि कैलकुलेशन हल्का चेंज हो जाएगा। तो जो भी चेंज होगा, ठीक है, वो थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे, हल्का सा ध्यान देना, ज्यादा नहीं, ठीक है। आइए समझने की प्रयास करते हैं। क्वेश्चन 1/√2 एक अपरिमेय संख्या। तो देखिए यहाँ पे अपरिमेय है तो हम लोग मानेंगे क्या, परिमेय। तो यहाँ पे हल देकर लिखेंगे, हल। मान लिया कि 1/√2 एक परिमेय संख्या, क्या मानना है आपको, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। अब देखिए यहाँ पे 1/√2 एक परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या। तो इसका परिभाषा क्या होता है कि वैसी संख्या जो p/q के रूप में है, तो लिखेंगे इसलिए p/q बराबर 1/√2। अब यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना वही लाइन जिसके पहले वाला क्वेश्चन में लिखे थे, लिखेंगे p और q दो पूर्णांक है, p और q दो पूर्णांक है, कॉमा q बराबर 0 नहीं है, ठीक है, तथा p और q में एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लिखना वही लाइन, ठीक है, कि p और q दो पूर्णांक है और कह रहा है कि q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है, तथा p और q में एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो आपको दिख रहा कि p और q में एक के अलावा कोई और संख्या से गुना किया हुआ नहीं है। अब आगे हम क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों ओर या दोनों तरफ लिख सकते हैं, दोनों ओर वर्ग करने पर तो देखिए दोनों ओर वर्ग करेंगे तो लिखेंगे p बटा में q, इसका वर्ग कीजिएगा, ठीक है, पावर 2 करेंगे। फिर 1/√2 है, इसका वर्ग कीजिएगा तो इसमें भी पावर 2।
अब देखिएगा पी का वर्ग कितना हो जाएगा आपका पी स्क्वायर और क्यू का वर्ग क्यू स्क्वायर, ऊपर 1 का स्क्वायर 1 होगा, √2 का कीजिएगा वर्ग तो √4 आएगा, √4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। ऐसे भी स्क्वायर से रूट कट जाता है, ठीक है, तो ये दोनों के काट भी सकते हैं। तो ध्यान देना होगा कि √2 का वर्ग हुआ √4, √4 का वर्गमूल कितना होगा मेरा 2। अब देखिए इसको तिरछा गुना कर दीजिएगा, यानी जो संख्या इधर गुना में उधर भागा में जाएगा, जो भागा में जो गुना में, तो देखिए यहाँ पे क्यू स्क्वायर गुना 1 हो जाएगा, ये भागा में तो इधर गुना में जाएगा, तो लिखेंगे क्यू स्क्वायर गुना 1 तो कितना हो जाएगा क्यू स्क्वायर। अब 2 को गुना कीजिएगा पी से, ठीक है, तो ये 2p स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना होगा, ठीक है, तो इसको हम लोग कर देंगे समीकरण 1, ठीक है, क्योंकि क्यू स्क्वायर का मान यहाँ पे आ गया। अब ध्यान देना हो कि 2 इधर गुना में इस साइड आएगा तो ये किस में आ जाएगा भागा में, तो यहाँ पे लिखिएगा कि चूंकि क्यू स्क्वायर को 2 विभाजित करता है। अब देखिए जब क्यू स्क्वायर को 2 विभाजित कर रहा है तो क्यू को भी क्या करेगा विभाजित ही करेगा, तो लिखेंगे इसीलिए क्यू को भी 2 विभाजित करेगा। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे जो मान आएगा वही बराबर इधर मानिएगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्यू का मान आया इसीलिए क्यू बराबर मानेंगे, ठीक है, और 2 है तो यहाँ पे 2 के मान लीजिएगा, यहाँ पे अब लिखेंगे कि चूंकि क्यू बराबर 2 के मान लिया, तो देखिए यहाँ पे जो मान आएगा उसी को मानना है। यहाँ पे पिछला वाला क्वेश्चन जो बताया था वहाँ पे पी का मान आया था, तो पी बराबर हम लोग 7 के माने थे वहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आ गया मेरा क्यू का मान था, क्यू बराबर मान लेंगे 2 के। अब इसको क्या कीजिएगा दोनों ओर वर्ग कीजिएगा, यहाँ पे लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, तो देखिए दोनों ओर वर्ग कीजिएगा तो कितना हो जाएगा क्यू का वर्ग कितना हो जाएगा आपका क्यू स्क्वायर, अब 2 का वर्ग कीजिएगा तो हो जाएगा 4 के स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसका आगे थोड़ा सा प्रोसेस इधर लिखेंगे अब, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जगह थोड़ा सा कम बच रहा है। तो देखिए क्यू स्क्वायर बराबर कितना आया 4 के स्क्वायर, क्यू स्क्वायर का देखिए यहाँ पे मान कितना है 2p स्क्वायर, यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है, क्यू स्क्वायर का मान कितना लिखेंगे 2p स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4k स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान देना होगा, ठीक है, कि क्यू स्क्वायर का जो मान किससे बैठा है हम लोग समीकरण 1 से, यहाँ पे लिख दीजिएगा डॉट 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 समीकरण 1 से, ठीक है। अब ध्यान देना होगा यहाँ पे पी स्क्वायर का उसमें आया था पीछे वाला क्वेश्चन में, यहाँ पी स्क्वायर का मान आया था, ठीक है, तो पीछे वाला क्वेश्चन में जो भी आया था यहाँ पे लिखिएगा दोबारा वहाँ पे, तो क्या कीजिएगा समीकरण 1 से, ठीक है। अब ध्यान देना होगा कि लिखना भी जरूरी है, ठीक है, नहीं लिखिएगा तो पता कैसे चलेगा, एग्जामिनर अगर ठीक ठाक रहेंगे तो समझ जाएंगे, ठीक है, बट लेकिन आप लोग का काम लिखना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्यू स्क्वायर का मान वहाँ पे कितना लिखे 2p स्क्वायर, किससे लिखे समीकरण 1 से, क्योंकि इसका मान कितना दिया यहाँ पे 2p स्क्वायर। अब देखिए इसको काटिए, 2 से काटिएगा 2 दूना 4, 2 बार में कट जाएगा, इधर बचेगा p स्क्वायर उधर बचेगा 2k स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 2 गुना में इस साइड आएगा तो भागा में, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि चूंकि p स्क्वायर को 2 विभाजित करता है, ठीक है, यानी पी स्क्वायर को कौन विभाजित कर रहा है 2, 2 इधर गुना में इस साइड आएगा तो भागा में आएगा, ठीक है, तो भागा में आएगा तो पी स्क्वायर को 2 क्या करेगा विभाजित करेगा, तो जब पी को कर रहा है तो पी स्क्वायर को कर रहा है तो पी को भी क्या करेगा 2 विभाजित, तो लिखेंगे इसलिए पी को भी 2 विभाजित करेगा। अब देखिए यहाँ पे जो हम माने थे कि पी और क्यू में एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन दोनों संख्या पी भी और क्यू भी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा पी, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्यू 2 से कट रहा, क्यू और पी भी दोनों से 2 से भी कट रहा है, तो यानी पी और क्यू में एक के अलावा दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन आ गया 2, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि पी और क्यू में एक के अलावा दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, जो हमारी
मान्यता के विरुद्ध है, हमारी मान्यता के विरुद्ध है, यानी जो हम माने थे ठीक है उसका ये खिलाफ है, ठीक है। तो इस प्रकार √1/√2 एक परिमेय संख्या है, किंतु यह गलत है, यह गलत है। तो देखिए इस प्रकार जो पी और क्यू में एक के अलावा दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 आ गया, ठीक है, दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 आया, तो 2 आया तो हमारी मान्यता के विरुद्ध चला गया, ठीक है, जो हम माने थे उसके अनुसार ये नहीं आ रहा। फिर हम लोग इसीलिए लिखेंगे इस प्रकार 1/√2 एक परिमेय संख्या है, किंतु ये क्या है, गलत है। तो सही क्या होगा, तो हम लोग लिखेंगे, पैराग्राफ चेंज कीजिए, एक लाइन चेंज करके लिखना कि अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगी। ये हो गया आपका सिद्ध। तो देखिए एक बार शॉर्ट में समझा देते हैं, ठीक है, कि कैसे कैसे सिद्ध किए। तो सबसे पहले ध्यान देना होगा कि जो संख्या दे उसको क्या मानना है, हमको परिमेय सिद्ध करना आपको अपरिमेय। तो मानिए क्या, परिमेय, परिमेय मानने के बाद यहाँ पे क्या किए कि पी बटा क्यू, परिमेय का परिभाषा वही होता है, ठीक है, कि 1/√2 पी बटा क्यू, जो परिमेय संख्या आपका 1/√2, तो दोनों क्या हो गया, बराबर, परिमेय बराबर परिमेय। अब यहाँ पे पी बटा क्यू परिमेय है, परिमेय का यही डिफिनेशन होता है कि पी बटा क्यू के रूप में हो, और क्यू का मान क्या होना चाहिए आपका, 0। आप दोनों इसको वर्ग किए तो पी का वर्ग पी स्क्वायर हो गया, क्यू का वर्ग क्यू स्क्वायर, 1 का वर्ग किए तो 1 हो गया, √2 का वर्ग कीजिएगा तो आएगा √4, और √4 का देखिए √4 का वर्गमूल निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 2। यहाँ पे इसलिए लिखे हैं 2। आप ध्यान देना होगा, इसको क्रॉस गुना कीजिएगा, ठीक है, जो इधर भागम उधर गुना में जाएगा, तो क्यू स्क्वायर गुना 1 से किए तो क्यू स्क्वायर आ गया, आप पी स्क्वायर गुना 2 किए तो 2p स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि क्यू स्क्वायर को 2 विभाजित करता है, ठीक है, इसीलिए क्यू को भी 2 विभाजित करेगा। अब यहाँ पे क्यू कट गया, ठीक है, तो बच रहा मेरा पी, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि क्यू, तो क्यू जो कटा तो क्यू बराबर मानेंगे, यहाँ पे पिछला क्वेश्चन में पी कटा था तो पी बराबर माने, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे क्यू को भी 2 विभाजित किया, तो लिखेंगे चूंकि क्यू बराबर 2 के मान लिया। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग, तो वर्ग कीजिएगा तो क्यू का वर्ग कितना हो रहा है आपका, क्यू स्क्वायर, और 2 का वर्ग हो रहा है आपका 4, के गुना के स्क्वायर हुआ। तो देखिए 2 से 4 कट गया 2 बार में, तो इधर बचा पी स्क्वायर, उधर बचा 2 के स्क्वायर। अब 2 जब उधर गुना में इस साइड आएगा पी स्क्वायर की तरफ तो क्या आएगा, भागा में, तो लिखेंगे कि चूंकि पी स्क्वायर को 2 विभाजित करता है इसीलिए पी को भी 2 विभाजित करेगा। अब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि पी और क्यू में एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आ गया, 2 है, ठीक है, जो हमारी मान्यता के क्या है, विरुद्ध है, क्योंकि हम माने थे कि एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड इसको इसमें है ही नहीं, लेकिन दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन आ गया आपका, 2। तो जब 2 आ गया इस प्रकार हमारी मान्यता के विरुद्ध चला गया, तो बोलेंगे इस प्रकार 1/√2, ठीक है, एक परिमेय संख्या होगा, किंतु ये क्या है, गलत है। तो सही क्या होगा, तो मानेंगे यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या, ठीक है, इसको पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। तो ये हो गया आपका टाइप 2, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, उसका देखेंगे हम लोग टाइप 3। आइए अब ध्यान देंगे, ठीक है, टाइप 3 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सिद्ध करें कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके पहले देखिए 2 क्वेश्चन हम सिद्ध किए, तो दोनों क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा चल गया था, ठीक है, लेकिन ये जो क्वेश्चन दिया 3√2, ठीक है, ये आपका उतना बड़ा जाने वाला नहीं है, ये कम समय में सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। अब वो जो क्वेश्चन हम सिद्ध किए वो क्वेश्चन पहले 3 नंबर में आता था, ठीक है, लेकिन अब आप लोग का एग्जाम में वो 2 नंबर में ही पूछा जाता है, ठीक है। अब 3 नंबर के हिसाब से वो क्वेश्चन का जो मतलब सोल्यूशन था वो ठीक था उसका, ठीक है, बट लेकिन 2 नंबर लाइक उसका सोल्यूशन थोड़ा सा ज्यादा चला जाता। आप देखिएगा ये क्वेश्चन, ठीक है, इसका 2 नंबर लाइक सोल्यूशन ठीक ठाक रहेगा। तो ध्यान देना है कि इसमें बोल रहा है 3√2 एक अपरिमेय संख्या। तो देखिए यहाँ पे सिद्ध करने के लिए अपरिमेय ही बोलेगा, लेकिन आपको मानना क्या है, परिमेय संख्या। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, ठीक है, एक्सरसाइज 1.3 का टाइप 3 क्वेश्चन है। तो हल में लिखिएगा, यहाँ पे हल देकर मान लिया कि 3√2 एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। तो देखिए जब भी सिद्ध करना रहेगा परिमेय तो मानना होगा आपको परिमेय ही मानिएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए परिमेय बराबर, तो परिमेय का फॉर्मूला क्या होता है, पी बटा क्यू में हो, पी बटा क्यू के रूप में हो, ठीक है। तो यही लिखेंगे पी बटा क्यू बराबर 3√2। अब ब्रैकेट में लिखिएगा कि पी और क्यू
दो पूर्णांक है, कॉमा क्यू बराबर 0 नहीं है। अब देखिए इसमें लिखने की वो जरूरत नहीं कि पी और क्यू में एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इसमें लिखने की जरूरत नहीं, इतना में समझ गया, ठीक है। अब देखेंगे हम इसको यहाँ पे कि जो संख्या इधर रूट में, रूट वाला को छोड़िएगा, बाकी संख्या को इस साइड ले आइए, ठीक है। इसमें देखिए रूट टू रूट में है, बाकी तीन जो रूट के बाहर है, तो जो रूट के बाहर रहेगा उसको बराबर की साइड लाना, ठीक है। अब इधर गुना में है, ठीक है, इस साइड आएगा तो भागा में आएगा, ये ध्यान देना होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, कि अगर जो संख्या प्लस में रहेगा उधर माइनस में आएगा, इधर जो माइनस में रहेगा वो प्लस में आएगा, ठीक है। तो साइड में हम आप लोग को लिख देते हैं कि प्लस में रहेगा तो बराबर को पड़ी जाएगा माइनस में, और जो माइनस में रहेगा वो जाएगा प्लस में, और जो गुना में रहेगा वो जाएगा भागा में, जो भागा में रहेगा वो जाएगा गुना में, रूट में रहेगा आपका, ठीक है, वो जाएगा उस साइड वर्ग में, ठीक है, और जो वर्ग में रहेगा उस साइड जाएगा तो रूट में जाएगा, ठीक है। तो इतना याद रखना होगा। तो देखिए इधर तीन किस्में आपका, तीन इधर गुना में, ठीक है, तीन और रूट टू को गुना हुआ तब तीन रूट टू आया। अब इधर लाएंगे तो तीन किस्में आ जाएगा भागा में, तो यहाँ पे लिखेंगे कि पी बटा में तीन इधर आएगा तो थ्री क्यू हो जाएगा, ठीक है, भागा में आ गया, बराबर इधर बचेगा रूट टू। अब देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि पी और क्यू दो पूर्णांक हैं, ठीक है, तो पी और क्यू क्या है, दो पूर्णांक ही है, यहाँ पे है ना, पी और क्यू दो पूर्णांक है दोनों। अब जब ये दोनों पूर्णांक है इसीलिए तो पी और ये थ्री क्यू नीचे, ये दोनों भी क्या होगा, पूर्णांक होगा, तो लिखेंगे पी और थ्री क्यू भी दो पूर्णांक होगा। अब देखिए यहाँ पे दोनों पूर्णांक हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, ठीक है, इस प्रकार थ्री रूट टू एक परिमेय संख्या होगा, किंतु यह गलत है। यानी इस प्रकार लिखेंगे थ्री रूट टू एक परिमेय संख्या है, ठीक है, किंतु यह गलत है। थ्री रूट टू एक अपरिमेय, एक परिमेय संख्या होगा किंतु ये क्या है, गलत है। क्यों गलत है, तो यहाँ पे लिखेंगे इधर है परिमेय इधर है अपरिमेय, तो लिखेंगे क्योंकि परिमेय संख्या बराबर नहीं होगा कौन संख्या, अपरिमेय संख्या। यानी कभी भी परिमेय और अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होगी, ये आपको रीजन पता चला गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन इधर कुछ भी रहेगा, जो चीज मतलब रूट में रहेगा, रूट को केवल संख्या, रूट वाला संख्या को छोड़ना, बाकी संख्या को इस साइड ले आना, ठीक है। तब यहाँ पे देखिए परिमेय बराबर अपरिमेय नहीं हुआ, तो लिख दीजिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखना होगा आपको। अतः थ्री रूट टू एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, यही सिद्ध करना आपको। तो देखिए इस प्रकार थ्री रूट टू एक परिमेय संख्या होगा, किंतु यह गलत हो गया, ठीक है। क्यों गलत होगा, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय कभी बराबर नहीं होगा। इस साइड देखिए परिमेय है, लेकिन बराबर को पट्टी आपका क्या दिया है, अपरिमेय, तो ये दोनों कभी भी बराबर नहीं हो सकता, केवल ये क्वेश्चन में हो गया, ठीक है। लेकिन रियल में कभी भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हुआ, तो ये आपका गलत सिद्ध हुआ। तो सही क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे था थ्री रूट टू एक अपरिमेय संख्या हुआ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन किसका था, उसका 1.3 का टाइप थ्री क्वेश्चन। ये आपका तीन टाइप कंप्लीट करवा चुके हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम लोग टाइप 4, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है, कहीं साइड में लिख लीजिएगा, इसमें नहीं, इसको ऐड करना है, ये जो लिखवाए, ठीक है, साइड में, इसको साइड में लिखिएगा, बाकी ये जो क्वेश्चन के अनुसार ये पूरा कंप्लीट है, ठीक है। इतना का आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद देखेंगे टाइप 4। आइए अब ध्यान देंगे, ठीक है, एक्सरसाइज 1.3 का टाइप 4 क्वेश्चन, ठीक है। टाइप 4 क्वेश्चन में क्या कर रहा है वो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है सिद्ध करें कि 7 प्लस रूट टू एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसमें जितना भी क्वेश्चन 1.3 में सब सिद्ध करना आपको, रूट टू, 1/√2, ठीक है, फिर रहेगा 3 प्लस रूट टू, 3 माइनस रूट टू, या 4√5, ठीक है। यानी जो भी संख्या रहेगा वो सिद्ध करने के लिए बोलेगा आपको अपरिमेय संख्या है या नहीं है, ठीक है। तो सिद्ध करेंगे इसको भी, यहाँ पे लिखेंगे
हल। मान लिया कि 7 + √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो देखिए कुछ भी क्वेश्चन रहेगा परिमेय सिद्ध करना तो आपको परिमेय मानना ही होगा, ठीक है, ये फिक्स हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे इसलिए P/Q बराबर 7 + √2, ब्रैकेट में यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि P और Q दो पूर्णांक हैं, कॉमा Q का मान 0 नहीं है, ठीक है। यही इतना लिखना। आप देखिए इधर केवल √2 को छोड़ना, बाकी को इस साइड ले आना। तो इसमें बच रहा है कितना 7, तो 7 को इस साइड ले आइए बराबर के, यहाँ पे लाइएगा, ठीक है। तो प्लस में उधर इधर आएगा तो माइनस में, तो हो जाएगा -7 बराबर लिखेंगे √2। अब देखिए इसको नीचे बन करके एलसीएम लीजिएगा तो Q गुना 1 तो कितना हो जाएगा Q। अब Q से Q में भागा दीजिएगा, 1 बार कटेगा, 1 गुना P करेंगे तो P हो जाएगा। फिर देखिए 1 से Q में भागा दीजिएगा तो Q बार कटेगा, और Q को 7 से गुना कीजिएगा तो कितना हो गया आपका 7Q, ठीक है, बराबर हो जाएगा आपका √2। तो देखिए अब यहाँ पे लिखिए आप कि चूंकि P और Q दो पूर्णांक है, तो देखिए P और Q दो पूर्णांक है, तो इसीलिए P -7Q, ठीक है, ऊपर वाला संख्या, और नीचे जो इसका Q संख्या, Q भी दो पूर्णांक होगा। मतलब कहने का मतलब ये दोनों पूर्णांक है तो ये दोनों भी क्या होगा, पूर्णांक ही होगा, ठीक है। जब पूर्णांक हो गया तो परिमेय संख्या हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे इस प्रकार 7 + √2 एक परिमेय संख्या है, किंतु यह गलत है। तो देखिए गलत है तो सही क्या होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके, ठीक है, एक लाइन। अतः 7 + √2 एक अपरिमेय संख्या होगा। तो देखिए ये हो गया आपका सिद्ध करेंगे, मतलब 7 + √2 एक अपरिमेय संख्या। तो एक्सरसाइज 1.3 का टाइप 4 क्वेश्चन हुआ, ठीक है। अब इसमें सिंपल कुछ भी क्वेश्चन अगर आपको दिया जाए सिद्ध करने के लिए, उसको सिद्ध करने के लिए अपरिमेय बोलेगा तो आपको मान लेना है परिमेय, ठीक है। परिमेय का यहाँ पे डेफिनेशन होता है कि वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया, ठीक है, लिख दीजिएगा कि P/Q के रूप में है बराबर 7/√2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखे थे हम लोग, चूंकि, चलिए छूटा नहीं, ठीक ही था, ठीक है, परिभाषा यही होता है। वैसी संख्या जो P/Q के रूप में, और P और Q दोनों क्या होना चाहिए, पूर्णांक। पूर्णांक करने का मतलब पूरा पूरा अंक, और Q का मान क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं। अगर नीचे 0 आ जाएगा, ठीक है, तो वो संख्या परिमेय नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसका कुछ मान ही नहीं होगा, अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे इसमें बोल देगा आपको 7/0, तो इसका कोई मान नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा आपका अपरिभाषित, ठीक है। तो याद रखना होगा, ठीक है, इसको लिखना नहीं है कि वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो क्या हो, वो परिमेय कहलाएगा। तो यहाँ पे P और Q दोनों क्या है, पूर्णांक है, ठीक है, और Q का मान कभी भी 0 नहीं होगा। अब यहाँ पे लिखें, ठीक है, P और Q इधर है, √2 को इधर छोड़ दिए, और 7 प्लस में था, बराबर की पट्टी ले आए थे, किस में लाए, माइनस में, ठीक है, माइनस में लाए थे। यहाँ पे P-7 बटा हो गया Q बराबर √7 एलसीएम लेने के बाद। अब यहाँ पे लिखिए चूंकि P और Q दो पूर्णांक है, तो ये नीचे दोनों दो, एक ऊपर वाला संख्या है और एक नीचे वाला, तो ऊपर P-7 ये पूरा हो गया, ठीक है, और नीचे हो गया आपका Q, ये दोनों भी क्या होगा, पूर्णांक। जब पूर्णांक हो गया तो वो संख्या क्या कहलाएगा, परिमेय। यहाँ पे लिखेंगे इस प्रकार 7√2 एक परिमेय संख्या होगा, किंतु यह गलत। अब गलत है जो ध्यान दीजिएगा, गलत है, क्यों गलत है, यहाँ पे छूट गया, ठीक है। तो लिखेंगे क्योंकि परिमेय संख्या
परिमेय संख्या बराबर नहीं होता है अपरिमेय संख्या। ठीक है, यानी जो परिमेय संख्या वो कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होगा। अब ये लाइन जो लिखे थे इसको थोड़ा सा पैराग्राफ चेंज करके लिखेगा। ठीक है, इसको एक लाइन छोड़कर लिखेंगे, ये छूट गया था मेरा लाइन। ठीक है, तो इसको कवर कर लिए, तो लिखेंगे अतः 7 + √2, 7 + √2 एक अपरिमेय संख्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। तो ये हो गया आपका सिद्ध। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इसमें कहीं कुछ छूटना नहीं चाहिए। ऐसे छूट जाएगा तो फिर आपको फिर वहां पे नंबर थोड़ा सा कटने का चांस रहेगा। ये हो गया आपका टाइप 4 किसका, एक्सरसाइज 1.3 का। एक टाइप और देखेंगे जिसका टाइप 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कंप्लीट चैप्टर आपका। इतना का आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट टाइप। आइए ध्यान दीजिए, ठीक है, इसमें कह रहा है कि सिद्ध करें कि √3 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, एक्सरसाइज 1.3 का ये टाइप आपका 5 है। ठीक है, ये लास्ट टाइप है, इसके बाद आप लोग का कंप्लीट हो चुका होगा ये चैप्टर। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है कि इसके पहले था कि एक यहाँ पे रूट था, ठीक है, और एक संख्या ऐसे ही दिया था, लेकिन इस संख्या में दोनों रूट दिया है। ठीक है, अब दोनों रूट दिया तो रूट को हटाने के लिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। वो क्या करेंगे, तो वर्ग कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ कभी प्लस भी रह सकता है आपका और कभी माइनस भी रहेगा। ठीक है, तो जब माइनस रहेगा तो वर्ग कीजिएगा तो माइनस पे होगा वर्ग। ठीक है, और प्लस रहेगा तो वर्ग कीजिएगा तो प्लस पे होगा। तो हम लोग क्वेश्चन प्लस लिखें तो प्लस से ही बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हल। मान लिया कि रूट, इसको आगे कर दीजिए। ठीक है, √2 को आगे कर दीजिए, √3 को पीछे। मान लिया कि √2 + √3 एक परिमेय संख्या है। तो ध्यान देना होगा। ठीक है, मान लिया कि √2 और √3 एक कौन संख्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, अब परिमेय संख्या तो इसका परिभाषा क्या होता है, तो वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो, तो लिखेंगे p/q बराबर √2 + √3। ब्रैकेट में लिखिएगा कि क्योंकि p और q दो पूर्णांक है, इसलिए p और q दो पूर्णांक है, कॉमन लिखेंगे, q बराबर 0 नहीं है। ठीक है, अब देखिए p और q दो पूर्णांक हो गया और q का मान 0 नहीं है। अब देखेंगे कि यहाँ पे हटाना हमको रूट, तो रूट कब हटेगा, जब दोनों संख्या को वर्ग करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर। ठीक है, तो दोनों ओर वर्ग कीजिए, तो दोनों ओर वर्ग करेंगे तो p/q बराबर क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर, इधर करेंगे √2 + √3 का स्क्वायर। तो देखिए p का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, p² और q का स्क्वायर q²। इधर कीजिए √2 का वर्ग कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो ये आपका फार्मूला होगा a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर। इसका फार्मूला होता है a² + b² और +2ab। ठीक है, तो ये मानेंगे √2 को और b मानेंगे √3 को। तो a का वर्ग कीजिएगा तो √2 का वर्ग कीजिएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे √2 का वर्ग। ठीक है, तो √2 का वर्ग आपका कितना हो जाएगा, फिर लिखिएगा b का वर्ग, तो b कितना है √3 का वर्ग। ठीक है, और फिर बोल रहा है 2ab, तो लिखेंगे 2 गुना a की जगह √3 √2 और b की जगह √3। तो यहाँ पे ध्यान देना होगा, एक लाइन और बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे p²/q²। ठीक है, बराबर √2 का वर्ग कीजिएगा, √4 का वर्गमूल निकलेगा 2, स्क्वायर से रूट कट जाएगा। ठीक है, √3 का वर्ग कीजिएगा 9, 9 का वर्गमूल कितना आएगा आपका 3, प्लस ये दोनों को गुना कीजिएगा तो 2 गुना √2 गुना √3, तो कितना हो जाएगा √6। यानी रूट वाला को गुना कीजिएगा तो रूट में होगा, तो यहाँ पे √2 है और गुना में √3। ठीक है, ये दोनों हो गया आपका कंप्लीट। अब ध्यान देंगे, यहाँ पे लिखेंगे p² बटा q² बराबर 3 2 5 प्लस 2 √6। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा 5 प्लस में साइड आएगा तो माइनस में, तो यहाँ पे हम लिखेंगे। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, ये फार्मूला आप लोग लिख लीजिएगा साइड में कहीं। ठीक है, तब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 5 प्लस में साइड आएगा तो 5 माइनस में आएगा, तो लिखेंगे p²
बटा क्यू स्क्वायर, 5 प्लस में इधर आएगा तो माइनस, उधर क्या बचेगा 2√6। देखिए पी स्क्वायर एलसीएम लेंगे, ठीक है, तो क्यू स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा, क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर दीजिएगा, भागा कट जाएगा एक बार में। अब 1 गुना पी का स्क्वायर करेंगे तो यही आ जाएगा आपका पी स्क्वायर, फिर 1 से भागा कीजिएगा इसमें क्यू स्क्वायर में, तो क्यू स्क्वायर बनेगा कटेगा। अब क्यू स्क्वायर में गुना कीजिएगा 5 से तो क्या हो जाएगा 5 क्यू स्क्वायर, बराबर लिखेंगे 2√6। अब देखिए यहाँ पे दो उधर कौन सी में गुना में साइड लाइएगा तो भागा में आ जाएगा, तो लिखेंगे पी स्क्वायर माइनस 5 क्यू स्क्वायर, बटन में हो जाएगा आपका 2 क्यू स्क्वायर, बराबर इधर √6। तो हम बोले कि बराबर को साइड केवल रूट वाला संख्या छूटना चाहिए, बाकी सारा संख्या इस साइड आना चाहिए बराबर के। तो देखिए उधर खाली रूट वाला छूटा कि नहीं, √6 छूटा, अब बाकी टोटल संख्या कौन साइड ले आए तो बराबर के इस साइड। अब आ गया तो आपका कंप्लीट हो गया यहाँ पे, तो लिखिएगा कि चूंकि पी और क्यू दो पूर्णांक है, इसीलिए ऊपर वाला संख्या पी स्क्वायर माइनस 5 क्यू स्क्वायर, ठीक है, और नीचे वाला लिखिएगा 2 क्यू स्क्वायर, 2 क्यू स्क्वायर भी दो पूर्णांक होगा। अब देखिए दोनों पूर्णांक हो गया, तो पूर्णांक हो जाएगा तो वही संख्या क्या कहलाएगा परमेय, तो लिखेंगे इस प्रकार √2 प्लस √3 एक परमेय संख्या है किंतु गलत है, ठीक है, किंतु ये क्या है आपका गलत है, ठीक है। तो देखिए आप बोलेंगे कि √2 और √3 एक परमेय संख्या होगा, किंतु क्या यह है गलत है, ठीक है। अब क्यों गलत है जो ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि परमेय संख्या बराबर नहीं होता है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो ध्यान देना था, अब यहाँ पे अतः करके लिख दीजिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, अतः √2 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये हो गया आपका सिद्ध। तो देखिए चैप्टर कितना था आपका 1.3 यानी एक्सरसाइज 1.3 केसी सिन्हा का टाइप 5 तक, ठीक है, करवा चुके हम, यानी जितना भी टाइप था इसमें पूरा टाइप कंप्लीट करवा चुके हैं। इसके बाद भी आपको अगर कोई क्वेश्चन डाउट रहता है, ठीक है, तो वो डाउट आप लोग, ठीक है, जो ग्रुप बनाया गया उस ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकते हैं, वहां पे उस मतलब उस डाउट का, ठीक है, आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। और ये जो वीडियो हम बनाए, ठीक है, क्लास का, इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के बीच, ठीक है, शेयर कीजिए। आपका जो भी पहचान वाले हैं, जो क्लास 10th में या 9th का बच्चा है जो 10th के पढ़ने के लिए इच्छुक है, ठीक है, तो वो इस वीडियो को देखेंगे, उनके लिए और बेनिफिशियल होगा ये वीडियो, ठीक है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, और इसको लाइक कीजिए, और इस वीडियो पे कमेंट भी कीजिएगा, ठीक है, कैसा आप लोग को लगा क्लास। थैंक यू।